लोग जो कह रहे हैं कि पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को पाखंडवाद में धकेल रहे हैं, शिक्षा की ओर निकल, छोटी सी छोरी का सहारा लेकर न आप है जो पैसा कमाने का आपने एक जरिया बना लिया। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण सुमैन की राम राम। ब्राह्मण वाला भाना में मौजूद है भाई, और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कंचन नाथ ने एक बार फिर 11 दूने की तपस्या शुरू कर दी है। पिछली साल हरियाणा ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कंचन नाथ वायरल थी, डाकल गांव के अंदर तपस्या करी थी, लेकिन अब की बार बाणा गांव के अंदर इन्होंने तपस्या करी है, खुद का डेरा है। और इस साइड दिखा दो, इन्होंने गौशाला खोल रखी है, लगभग 30 से 35 गौओं की सेवा कर रहे हैं। तो अब की बार कितने दिन की तपस्या रहेगी, क्या टाइम रहेगा और कितने दिन इन्होंने तपस्या पर बैठे हुए हैं, पहले हम इनके गुरु हैं उनसे बात करेंगे। आदेश जी। आदेश आदेश, सभी भक्तों को आदेश। तो कंचन नाथ ने तपस्या शुरू कर दी है, कितने दिन की तपस्या है, कितने दिनों की तपस्या है और किस टाइम तपस्या पर बैठा है, कौन सा गांव है? गांव है बावणों बड़ा भाना, ये नरवाना के पास पड़ता है, जींद डिस्ट्रिक्ट है, तहसील नरवाना ही है। और नरवाना से ये सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और ये 108 शिवलिंग मंदिर है, जो कंचन नाथ का पुराना डेरा है हमेशा से हमारा। और तपस्या 1.25 महीने की रहेगी, 1.25 महीने की तपस्या रहेगी। और टाइम में वही पिछली साल वाला ही है, 12 बजे से स्टार्ट होके और 1:15 बजे तक, यानी कहने का मतलब आरती उरती करा इतना 2 बज जाएंगे। हाँ। और दूने कितने हैं जी? पिछली बार 9 दूने थे, अब की बार 11 दूने हैं। अब की बार 2 दूने बढ़ा दिए हैं। तो अगर बात आसपास के गांव की करें तो आसपास के गांव का किस प्रकार का आपको सहयोग मिल रहा है? आसपास के गांव का सहयोग अच्छा मिल रहा है। और अभी 3रा ही दिन तपस्या को हुआ है, लेकिन अच्छा रुझान चल रहा है। तो ये उद्देश्य क्या होता है आपका हर वर्ष तपस्या करने का? देखो, हमारा मेन उद्देश्य है गौ माता की सेवा। तो और गौ माता के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, और गौ माता को मान सम्मान दिलाने के लिए लास्ट में झांकी भी निकाली जाएगी जी। गौ माता के लिए करेंगे जो कुछ करेंगे जी जी। तो कंचन नाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन नाथ जी, सबसे पहले आदेश, तो कितने दिन की आप तपस्या करोगे? यूं करके बता दे। 1.25 महीने। भाई देखो, कंचन नाथ मौन व्रत पे बैठे हैं, गुरुजी ने बताया भाई, इशारे इशारा हम बता दो। तो देखो, इशारे आप भी नहीं समझ पाओगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे। गुरुजी से कहेंगे कि इसको थोड़े समय बोलने की इजाजत दे दें आप। जी। इस तपस्या 1.25 महीने की है, और 11 दूने की तपस्या है जी जी। और बामणों वाले भाने में ये तपस्या चल रही है। क्योंकि कंचन नाथ हरियाणा ही नहीं पूरे विश्व में एक चहेती ऐसी साध्वी बन गई थी, मात्र 17 साल की, कि विदेशों से भी फोन वीडियो कॉल और खुद लोग भी मिलने के लिए आए थे। अब भी आ रहे हैं, वीडियो कॉलिंग आ रही है, विदेशों से दर्शन करने के लिए लाइव दर्शन करते हैं। अब भी आते हैं, ऐसे ही अब भी रुझान अब भी ऐसा ही है जैसे पहले था। एक और बात पूछूंगा मैं गुरुजी, कि कंचन नाथ पढ़ने की उम्र में एक, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं कि पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को पाखंडवाद में धकेल रहे हैं, शिक्षा की ओर निकल जा रहे। देखो, पहली बात तो तपस्या करना कोई पाखंडवाद कहने वाले कहते रहे चाहे, लेकिन साधुओं का कर्म है तपस्याएं करना, भक्ति करना, ये तो साधुओं का कर्म है। फिर इतने सारे यानी तपस्या पे बैठी है, कोई अकेली कंचन नाथ तो बैठी नहीं, तो क्या सारे ही पाखंडवादी कर रहे हैं? पहले खुद बैठ के तो देखो, जो कहने वाले है ना वो खुद बैठ के देखो, तपस्या करना आसान चीज है क्या? और ये भी है, सुनने में आया है कि इस छोटी सी छोरी का सहारा लेकर न आप है जो पैसा कमाने का आपने एक जरिया बना लिया। देखो, पैसा तो कमावा तो हमारा यो डेरा ही सब पड़िया रहा कच्चा, पहली बात तो। दूसरी बात, हम तो गौ माता पे की सेवा कर रहे हैं, गौ माता पर मंदिर पे जो भी पैसा आवे उन पे ही खर्च करते हैं। हम कोई अपने लिए कोई शौक पूरे नहीं करते। ये एक तो अपना कोई, हाँ भाई VIP अपना दिखा रखा है, भाई सोना चांदी पैर के घूमने लग रहे हैं, या और ऐसा कुछ हमारा में दिखता भी कोई नहीं होगा थाने हैं जी। तो अपने लिए हम पैसा खर्च करते नहीं, हम गौ माता के लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। तो आप ये और बताएं कि कंचन नाथ कौन सी क्लास में पढ़ा है, कौन सी क्लास के पेपर दे दिए, आगे इनका क्या उद्देश्य है?
अब +2 हो गई है कंचननाथ की, +2 कर ली कंचननाथ ने और आगे भी पढ़ाई जारी रखेगी। पढ़ाई जारी रखोगे हाँ जी। आगे तक, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं रहेगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी पढ़ाई में। भाई जितना देखो ये पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी। जी भाई, ये जो पढ़ाई वाली बात थी, ये आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी था, जो लोग कमेंट के माध्यम से ये कह रहे हैं ना, भाई पढ़ाई की उम्र में तपस्या में बिठा दिया, एक पाखंडवाद को बढ़ावा दे दिया। हमने दिखाए थे 30 से 35 जो गौ माता है यहाँ बांध रखी है, इनके चारे का प्रबंध और हर सुविधा यहाँ पर चाहिए है। तो दर्शकों को, भगतजनों को क्या आप कहना चाहेंगे? भगतजनों को यही कहना चाहेंगे हम तो, सबसे पहले अपना पहला गुरु है माँ बाप। माँ बाप की सेवा करो, ऐसा कोई नौबत ना आए कि माँ बाप को अनाथ आश्रमों में और वृद्धाश्रमों में भेजना पड़े। हाँ। दूसरी सेवा है गौ माता। तो हर घर में भी एक गौ माता जरूर होनी चाहिए और हर गांव में छोटी मोटी गौशाला जरूर होनी चाहिए। हो सके जितना गौ माता के लिए दान करो। तो भाई लगातार वीडियो ना शेयर करते रहें, क्योंकि आज हमारा आपको ये दिखाने का उद्देश्य ये था, कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप लोग भी पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि जो साधु होते हैं उनका कर्म होता है तपस्या करना। सनातन के अंदर आज नहीं, सनातन के अंदर शुरू से ही जो हमारे बड़े ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या हजारों वर्षों की तपस्या करते थे। ये 41 दिन, 31 दिन, 51 दिन की तपस्या करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या के अंदर बैठे रहते थे। आज सोशल मीडिया का युग है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देख लेते हैं, अन्यथा साधु हमेशा तपस्या में ही लीन रहते हैं। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं। जी, गाड़ी भी ली है। जी यूं कहते हैं ना, गौओं के लिए स्पेशल गाड़ी ले रखी है। गौओं के लिए चारा वगैरह इकट्ठा हाँ जी, मांग के ही लाते हैं, इकट्ठा करते हैं जब, यानी इनको खिलाते पिलाते हैं। जी जी। हाँ जी। तो भाई अगर गौ की सेवा करना चाहते हैं तो आप भी ब्राह्मण आड़ा बाणा जो 108 शिवलिंग मंदिर है वहां पे आ सकते हैं, गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं। लगातार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें।